तो गाइज वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और इस चैनल के माध्यम से हम चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन के लिए हमें निफ्टी 50 में क्या स्टांस रहना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, वो देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ क्रोनोलॉजी, कुछ बातें जो है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हमने 2-3 बार रीट्रेट किया है, 2-3 बार यही बातचीत की थी कि मार्केट के लिए क्या दिशा महत्वपूर्ण है। तो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था, मतलब इस दिन का जो सेलअप हुआ था 11 मई के दिन के लिए, वहाँ पे एक चीज़ रिफ्लेक्शन थी जो कि आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ पे कर्नाटका के इलेक्शंस की वोटिंग होने वाली थी। और उस वोटिंग के बाद यहाँ पे देखोगे तो इस मार्केट क्लोजिंग के बाद यहाँ पे शनिवार के दिन जो है रिजल्ट्स वहाँ पे डिक्लेयर हुए, और रिजल्ट जो है वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ वहाँ पे गए, और जो दूसरी अपोजिशन वाली पार्टी थी उसमें गई। तो जनरली हर एक किसी की थिंकिंग क्या थी कि मार्केट उस चीज़ को जो है वो निगेटिव रिएक्ट करेगी, मार्केट निगेटिव साइड में जाने की वहाँ पे कोशिश हो सकती है। तो मार्केट ने ऑलरेडी उस रिजल्ट को जो है कंसिडर किया था, फैक्टर्ड इन किया था, और उसी वजह से आप देख सकते हो आज के दिन में जैसे ही गैप डाउन मार्केट मार्केट खुला गैप डाउन नेगेटिव में, बट वहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आती हुई दिखी। और आप देख सकते हो 18,300 से लगभग मार्केट ने जो हाई बनाया वो 18,480 की तरफ जाता हुआ दिखा। आज का दिन मतलब 15 मई का सोमवार का यदि हम हालत देखें तो एक ATH ऑल टाइम हाई की तरफ जो है, ना कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखा, और उसी की बदौलत आपको वहाँ पे एक अच्छी खासी मूव जो है, वन साइडेड मूव कंसिडरेबल होती दिखी। तो जनरली जो भी न्यूज़ रहता है, जो भी कुछ भी चीज़ भी रहती है, तो उनको हमें इग्नोर करना रहता है। वो मार्केट की फितरत है, मार्केट अलाइन कर लेता है। रिजल्ट जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे। और आप देख सकते हो पहले 5 मिनट की कैंडल ने आपको उस आज के दिन का मतलब सोमवार 15 मई के दिन के लिए यहाँ पे हिसाब किया था। एक बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट 18,340 के आसपास हो जाने के बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंडिंग मूव में था, स्लो में था। और जनरली जिस किसी ने भी इस बात को पहचाना होगा उसने क्लियर कट सी साइड में सीज को वहाँ पे ट्रेड किया होगा। तो आप कहोगे कि जब मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है तो हमने कौन से स्ट्राइक्स को या कौन से सीज को ट्रेड करना चाहिए। तो जनरली आपका स्पॉट या CMB करंट मार्केट प्राइस, या जिसे हम स्पॉट कह सकते हैं, यदि आपका वो 18,360 के आसपास चल रहा है तो आपको जनरली 18,300 की जो नियर टू द ATM वाला सी जो है निफ्टी वाला, आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यदि आप और ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हो जैसे फ्यूचर्स की तरफ, तो वहाँ पे 18,250 या 18,200 सी को जो है आप निफ्टी 50 के काउंटर में वहाँ पे कंसिडर आउट कर सकते हो, जो कि फ्यूचर की तरह आपके लिए वर्कआउट होता जाएगा। क्योंकि ये बात आपको पता वहाँ पे होनी चाहिए। जनरली हम हर किसी का, आपका भी मेरा भी, या हर एक जनरल रिटेल ट्रेडर जो है उसके दिमाग में यही रहेगा कि आप रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वो वोट गया है तो अल्टीमेटली वो निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बट आप देख सकते हो मार्केट उल्टा कर जाता है। अब आने वाले दिनों के लिए मार्केट, कल के लिए तो हम कंसिडर आउट करेंगे ही करेंगे, बट मार्केट के लिए क्या, अब आगे वाले फैक्टर्स तो क्या क्या है। तो मार्केट के लिए जो रियल कंसर्न ऑफ प्रेशर था वो था इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाए जा रहे थे RBI द्वारा। वो इंटरेस्ट रेट जो है अब उसका साइकिल हमारे भी यहाँ पे पॉज लगा है, अब वो डाउन साइड में जाने के लिए तैयार है। दूसरा जो यदि हम देखें तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई जो है वो भी नीचे जा रही है। अल्टीमेटली तीसरा हम यदि देखें तो बॉन्ड यील्ड भी लगभग 7% के नीचे वहाँ पे जा चुके हैं। चौथी बात यदि हम देखें तो रुपया और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो जनरली यदि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हो रही है तो वो इन सभी का बायस आने वाले 3 या आने वाले 6 या आने वाले साल के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है। यदि आपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग का वहाँ पे करना चाहते हो देन अल्टीमेटली ये एक रिवर्सल वाला पॉइंट है। आज हर किसी की थिंकिंग, हर किसी न्यूज चैनल पर यही बात आती है कि रिसेशन चल रहा है, मार्केट थोड़ा बहुत कमज़ोर है, बट मार्केट हमें एडवांस सिग्नल देता है और उस सिग्नल्स को हमें पहचानना है। और उसका एक ट्रेलर, उसका एक नुस्खा जो है आज के दिन में आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सीखना, आपकी ये आइडियोलॉजी, ये थिंकिंग जो है आपके पास होना चाहिए, ये सीखना होना चाहिए। क्योंकि हम यदि वो पकवान पका है या नहीं पका है तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे रहते हैं और इन फैक्टर्स को समझना ज़रूर रहता है।
दूसरा बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन के हिसाब से हमारे लिए क्या रोल यहाँ पे। कल के दिन के हिसाब से अगेन आज का जो हाई है जो कि 18,480 है, उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है निफ्टी 50 वो देखना जरूर रहेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट की क्लोजिंग 18,408 के आसपास हुई है और कल के दिन के हिसाब से हमने ऑलरेडी ऑप्शन चेन में देखा था 18,200 एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे पुट राइटिंग वहाँ पे हुई है, एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और यदि हम आज का भी ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, यदि वो 18,300 पर खिसक गए, ऑलरेडी 18,300 एक रोल रिवर्सल वाली लेवल थी, उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है और 18,408 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो एक स्ट्रेंथ वाला है। एंड एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 18,200 से ये जो पैराडायग्राम है, मतलब पुट राइटिंग वाला जो शिफ्ट जो है वो 18,300 के वहाँ पे खिसका हुआ है, इसीलिए मार्केट ने आज लगभग बहुत ही शानदार जानदार वहाँ पे क्लोजिंग जो है 408 के आसपास आपको करती हुई दिखी है। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर करता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यूएशन भी एक अच्छा खासा हो रहा है। अब कल के दिन के हिसाब से यदि कोई भी डिप यहाँ पे आती है 18,300 या 18,250, वो बॉट इनटू होनी चाहिए। और जनरली यहाँ पे हैमर वाली कैंडल ऑकरेंस यदि आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि ये मार्केट को मंगलवार 16 मई के दिन जो 18,500 उसके भी ऊपर जो है लेके जाते हुए आपको दिख सकता है। एज ऑफ नाउ ट्रेंड का यदि हम हिसाब देखें तो एक क्लियर कट अप ट्रेंडिंग मूव है, इन बिटवीन थोड़ा बहुत सेल ऑफ वाले पॉइंट्स भी वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, उसको भी आपको समझना जरूर रहता है। और ये एक सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस है, इस चार्ट एनालिसिस से आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। इन बिटवीन यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, यदि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। आपको हमारे अंतर्गत जो है ट्रेडिंग और डीमैट आप खोल सकते हो, उसकी लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस लिंक द्वारा आप ट्रेडिंग और डीमैट खाता वहाँ पे ज़रूर खुलवा सकते हो। इन दो ब्रोकर्स की लिंक है, उस लिंक द्वारा आप ज़रूर वहाँ पे ट्रेडिंग और डीमैट खाता वहाँ पे ज़रूर खोलिए। यदि हम ऑप्शन चेन में देखें और मंगलवार के दिन के हिसाब से वहाँ पे कैसा बिल्टअप हुआ है निफ्टी 50 के काउंटर में, वो भी समझने की कोशिश करें, देन अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक सोने पे सुहागा वाला बायस जो है वो कह सकते हैं, वो हमारे सामने वहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो यदि हम निफ्टी 50 का फर्स्ट स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली एक लॉन्ग बायस लॉन्ग वाला बिल्टअप हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो पेंडुलम है 18,300 की तरफ वहाँ पे पुट राइटिंग की तरफ वहाँ पे खींच रहा है और उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि 18,300 वाला एक अच्छा खासा पुट राइटिंग वाला बैंड वहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इस 18,300 को आपको वहाँ पे समझना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें उससे बायस मार्केट का अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो 18,300 भले ही है, 18,400 की भी बात करें तो वहाँ पे 80,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग वाला वो भी लगभग 1 लाख के ऊपर वहाँ पे खिसका है। और 18 मई की मतलब आने वाले गुरुवार की एक्सपायरी के हिसाब से बात करें, मंगलवार 16 मई की से हिसाब से बात करें तो क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप जो है 18,500 इवन 18,600 के आसपास भी आपको बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। तो ये बातें हमारे लिए वहाँ पे है और ये एक रेजिस्टेंस वाले ये चीज़ें रहेगी। तो कल के दिन के हिसाब से 18,500 नो डाउट हमारे लिए R1 रेजिस्टेंस वन रहेगा और ये R2 रहेगा। यदि 18,400 के नीचे डिप करता है तो 18,300 वाली लेवल वहाँ पे सपोर्ट का काम करते हुए आपको दिख सकती है, क्योंकि आज के दिन में लगभग 44,000 का वहाँ पे टोटल बिल्टअप हुआ है। तो ये बातें सिंपल सी है और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें मंगलवार 16 मई के लिए अच्छी तरीके से वहाँ पे वर्कआउट कर जाएगा। इस ऑप्शन चेन को देखते हुए आपके मन में भी कोई प्रश्न रहेगा, आपके मन में भी कोई लेवल रहेगी, देन डेफिनेटली आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसके माध्यम से आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। यदि दूसरी इंडेक्स जो कि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को भी समझने की कोशिश करें आप, बैंक निफ्टी आपको पता होना चाहिए कि एक न्यू ऑल टाइम हाई फ्यूचर्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा उसने बैंक निफ्टी ने बनाया है। डेली टाइम फ्रेम पर लगभग 244 या 45 पॉइंट का वहाँ पे रैली हुआ है और वो एक अच्छा खासा चीज़ है। आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो एक स्टेडी अपवर्ड मोमेंटम वो चीज़ हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऊपरी स्तरों पर ये एक सप्लाई वाला पॉइंट वहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए जो कि 44,000 है। और आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आज जैसे ही 44,000 ऑल टाइम हाई को बैंक निफ्टी ने टच किया, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको बनती हुई दिखी है। अब निचले स्तरों पर ये 43,600 वाला जो रेजिस्टेंस था आज के दिन तक,
वो अब सपोर्ट में तब्दील हुआ है। और कल के दिन में कोई भी कमजोरी यहाँ पे यदि निफ्टी बैंक में आती है, इनकेस 44,000 की तरफ वो अगेन जाए और वहां पे अगेन ऐसे इनसाइड वाला बार का फॉर्मेशन कर जाए, तो उस केस में वहां पे फॉल के केस में 43,600 वहां पे काम करता हुआ दिख सकता है। दूसरी बात, आज का दिन आपका मूव देखोगे तो फर्स्ट आवर का मूव बढ़ा था और उसके बाद में एक स्टेडी मूव अपवर्ड साइड में मूव होता हुआ दिखा। तो एक अच्छा खासा कगर था, अगेन एक पोल एंड पेनेंट वाला फॉर्मेशन, जो कि एक प्राइस एक्शन का बेसिक बात हमें समझना रहता है और उसी का कंटिन्यूएशन होता हुआ दिखा। तो हमें गलती न करने का सिंपल कॉमन सेंस होना चाहिए। और यदि हम इन पैटर्न्स को, इन प्राइस एक्शन के मुहावरों को यदि समझते हैं, जो कि हम वेबिनार में जनरली हर बार बार वहाँ पे लेते हैं, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन किस दिशा में वहाँ पे करवट ले रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम वाली बात है, 15 मिनट में जाए तो अल्टीमेटली एक स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ रैली जो है वहाँ पे आज के बैंक निफ्टी के काउंटर में हुई है। दूसरी बात, यदि हम देखें ट्रेंड के हिसाब से, तो अल्टीमेटली एक सप्लाई वाले पॉइंट को आज इसने अटेंड किया था 15 मिनट के हिसाब से। ये मल्टीपल टाइम ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे था, जो कि 44,100 के आसपास होता हुआ दिखा। अब कल के दिन में यदि ये अगेन इसी के आसपास सस्टेन आउट होता है, तो उस केस में 43,600 आपके लिए सपोर्ट का काम करता हुआ आपके लिए दिख सकता है। तो ये मंगलवार 16 मई के दिन के हिसाब से हम ये बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत आपको रहेगी रेंज की। यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये लगभग जो है 300 से 450 पॉइंट वाला रेंज हमारे लिए वहाँ पे काम करता हुआ बैंक निफ्टी के काउंटर में दिख सकता है। 15 मिनट के हिसाब से आप अच्छी तरीके से देखिए, एक राइजिंग कॉम्प्रेशन हो रहा है। अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा। तब तक के लिए एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन जो है वो बैंक निफ्टी के काउंटर में आज हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो पैटर्न्स पर भी हमें फोकस होना चाहिए, क्योंकि यदि हम 360 फोकस आउट वाली चीज़ करें और आगे नहीं इसके आसपास आते हो, थोड़ा बहुत बाउंस करता है, वो सस्टेन नहीं होता है, देन अल्टीमेटली यहाँ पे एक एक्सेलरेटेड सेल ऑफ जो आज हर एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, वो थोड़ा बहुत दिक्कत करते हुए वो चीज़ हमें बैंक निफ्टी के काउंटर में प्राइस एक्शन के माध्यम से पता चल सकता है। यदि हम ऑप्शन चेन में जाए बैंक निफ्टी में और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जो कि एक बेसिक थिंग रहेगी कल के दिन के लिए, कॉल्स और पुट की राइटिंग के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली आज के दिन में नो डाउट एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखा था और ये ओपन इंटरेस्ट का हिसाब जो है लगभग 44,500, इवन कंसिडर करें तो वो 44,500 के आसपास है। तो कल के दिन के हिसाब से 44,000 को यदि मार्केट रिक्लेम कर जाता है, आगे ना आ जाता है, तो R1 के हिसाब से 44,500 और उसके बाद में R2 आपके लिए 45,000 की तरफ वहां पे खिंचाव करता हुआ दिख सकता है। एक अच्छा खासा बेस पुट राइटिंग के माध्यम से हमारे लिए 44,000, जो कि आज के दिन में 1,15,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1,40,000 का वहां पे बिल्टअप 44,000 के आसपास हुआ है। थोड़ा बहुत वहां पे सपोर्ट 43,400 जो कि स्पॉट पे मैंने आपको दिखाया था उसके आसपास भी है। वहां पे 70,000 के ऊपर ही वहां पे टोटल पुट राइटिंग है। तो ये एक बेस जो है बहुत तगड़ा है और यदि मार्केट फॉल होता है तो इसमें थोड़ी बहुत टेपिड मूव हो सकती है। तो क्लियर कट डायरेक्शन के हिसाब से अप ट्रेंडिंग मूव यदि 44,000 क्लेम कर जाएगा, देन अल्टीमेटली दोस्तों वो आपके लिए एक सोने पे सुहागा लेवल रहेगी। इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती है मंगलवार के दिन, तो फिन निफ्टी में यदि ट्रेड करना है तो अल्टीमेटली हीरो जीरो को एक ही ट्रेड करो। अल्टीमेटली एक हर एक मूव को जो है वहां पे ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। ये बात भी अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेंशन किए गए लिंक द्वारा आप पेड और फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग और डीमैट खाता वहाँ पे खुलवा सकते हो। यदि आपको फ्री स्टॉक मार्केट ऑनलाइन क्लासेस करना है, लर्न ऑन अर्न करना है, तो आप हमारे अंडर ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाते हुए उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पता चली हुई होगी और मराठी और हिंदी लैंग्वेज में जो है हम हमारे कोर्सेज जो है वहाँ पे चलाते हैं। होप सो आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया है। धन्यवाद।